अभी हालांकि आपकी 1 महीने से भी कम वक्त हुआ है, किन-किन समस्याओं को पहले प्राथमिकता आप रखेंगे समाधान? सबसे बड़ी यहाँ जो चैलेंजेस हैं वो नक्शा को लेकर जो विचलन हुआ है उसको लेकर है। उस पर तुरंत एक्शन लेने के लिए चाहे उसके लिए बिल्डिंग सील करना पड़े, उस पर प्राथमिकी दर्ज करना पड़े। जो लोग नक्शा में जिन लोगों को आपने डिप्यूट किया, अगर उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो क्या वैसे लोगों के खिलाफ भी आप कड़े अधिकारियों के खिलाफ? मैंने स्पष्ट शब्दों में बोल दिया है, अगर कहीं भी नक्शा का विचलन हो, शिकायत आता है, उस पर तुरंत एक्शन लेने के लिए। एक परसेप्शन जो बना है सर जेनेसी को लेकर कि बिल्डिंग बनता है, पहले फिर यहाँ आरटीआई आपके पास डलता है, फिर डिपार्टमेंट वो लोग जांच करने के लिए जाते हैं, फिर आरटीआई वाला भी उसको ब्लैकमेल करता है और डिपार्टमेंट भी उस नेक्सस को कैसे, उस पर भी कोई ये शिकायत हमें मिली है, 2-3 मैटर हमारे पास भी आया है। जो इस बार कदम लिया जाएगा वो ठोस लिया जाएगा। ये आगे चल के इस तरह की जो भी घटनाएं घट रही हैं वो सारे कुछ बंद हो। पार्किंग के लिए आपने कहा, पार्किंग 2 महीने से शायद टेंडर हुआ है, उसका टेंडर नहीं खुल रहा है और पार्किंग काफ़ी समय से विभागीय चल रहा है। उसका भी सेम कहानी इसी तरीके से है कि टेंडर डालना नहीं है, लेकिन काम करेगा कॉन्ट्रैक्टर विभागीय के आड़ में। इस बार मैंने उसमें पूरी तरह चेंज कर दिया है। हर एक चीज़ों को अभी तो खैर ड्राफ्टिंग हो रहा है, छठ के बाद मैं उसको पब्लिश करूँगा। उम्मीद है कि छठ के बाद उस जब टेंडर पब्लिश होगा तो सारे पार्किंग अलॉट हो जाएंगे। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम जेनेसी में हैं और आपको पता है कि शहर के लिए अगर कोई इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा अगर नगर निकाय और जो गवर्नमेंट की बॉडी है वो जेनेसी है। और आज हमारे साथ जो है उप नगर आयुक्त रवि प्रकाश हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बातचीत करने के लिए स्वागत है और आपकी सर पहली बार ये बात हो रहा है, इसलिए आपकी स्वागत बात। धन्यवाद। अभी हालांकि आपकी 1 महीने से भी कम वक्त हुआ है, जितनी मुद्दे और समस्या आपके पास आए हैं, किन-किन समस्याओं को पहले प्राथमिकता आप रखेंगे समाधान के लिए? देखिए, जिस दिन मैं आया था उस दिन हाईकोर्ट 2 दिन के बाद ही हाईकोर्ट की टीम आई थी, आप भी जान रहे हैं। सबसे बड़ी यहाँ जो चैलेंजेस हैं वो नक्शा को लेकर जो विचलन हुआ है उसको लेकर है। कोशिश यही है कि आइंदा इस तरह की घटनाएं ना हो, इस तरह का विचलन ना हो। दूसरी एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है पार्किंग को लेके। उस दिन भी पार्किंग को लेके बहुत ज़्यादा मामले आए थे। जेनेसी ये कोशिश करेगा कि विदिन 15 डेज या 20 डेज इस पार्किंग का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया जाए। पहला दिन आया, हाई कोर्ट आया, आप मुद्दों से पूरी तरीके से अवेयर नहीं थे। मामला 2011 से चल रहा था और आप 2023 में आए। आपके सामने हाई कोर्ट बहुत सारे सवाल पूछा आपने, हालांकि कोशिश किया, लेकिन इसके बाद आपके अगेंस्ट में जो भी रिपोर्ट जमा हुई है, हालांकि उनको कोट नहीं करना चाहूँगा, अखबारों में छप गया। लेकिन वर्तमान में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसके बाद भी जो शिकायतें आती हैं, उसको किस तरीके से आप करेंगे? अगर आज भी अगर आपके यहाँ से G+2 का पास हुआ है, G+4 बन रहा है, 5 बन रहा है, 6 बन रहा है, तो उस सिस्टम जो आपके ऑफिस के अंदर ये लूप होल, उसको कैसे बंद करेंगे? मैंने स्पष्ट शब्दों में बोल दिया है, अगर कहीं भी नक्शा का विचलन हो, शिकायत आता है, उस पर तुरंत एक्शन लेने के लिए चाहे उसके लिए बिल्डिंग सील करना पड़े या उस पर प्राथमिकी दर्ज करना पड़े, ये दोनों कार्रवाई चलेगी। चूँकि अभी पूजा का समय है, इसलिए हम लोगों ने अभी थोड़ा-सा ये कि रिलैक्स दिए हुए हैं, मगर ये आप मान के चलिए छठ के बाद ये सब बड़े पैमाने पर कार्रवाई होगी। हमें लगता है कि सर रोज़ ही कंप्लेन आता है। अगर मान लीजिए जो लोग नक्शा में जिन लोगों को आपने डिप्यूट किया, अगर उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं करते हैं, हालाँकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का नियम है नकुल कमेटी के 48 घंटे में आप उस पर काम करेंगे, नहीं होता है 6-6 महीना तक, तो क्या वैसे लोगों के खिलाफ भी आप कड़े अधिकारियों के खिलाफ भी एकदम जाएँगे? बिल्कुल आप ये मैं आश्वस्त कर देता हूँ कि यह मैटर जो है बहुत सीरियस मैटर है। एलिगेशन बहुत जम के हुआ है पूर्व के वर्षों में, मगर कोशिश यही रहेगी कि अब ना हो। एक परसेप्शन जो बना है सर जेनेसी को लेकर, हालाँकि आप तो यहाँ पर कि बिल्डिंग बनता है, पहले फिर यहाँ आरटीआई आपके पास डलता है, फिर डिपार्टमेंट वो लोग जांच करने के लिए जाते हैं, फिर आरटीआई वाला भी उसको ब्लैकमेल करता है और डिपार्टमेंट भी। तो उस नेक्सस को कैसे, उस पर भी कोई ये शिकायत हमें मिली है, चूँकि 2-3 मैटर हमारे पास भी आया है इस तरह का। मैं पूर्व में भी बोला हूँ कि इस पर आश्वस्त रहा जाए, जो इस बार कदम लिया जाएगा वो ठोस लिया जाएगा। सभी के और पारदर्शी भी होगा, सभी के जानकारी में भी होगा। ये आगे चल के इस तरह की जो भी घटनाएं घट रही हैं वो सारे कुछ बंद हो जाएंगे। पार्किंग के लिए आपने कहा, पार्किंग 2 महीने से शायद टेंडर हुआ है, उसका टेंडर नहीं खुल रहा है और पार्किंग काफ़ी समय से विभागीय चल रहा है। उसका भी सेम कहानी इसी तरीके से है कि टेंडर डालना नहीं है, लेकिन काम करेगा कॉन्ट्रैक्टर विभागीय के आड़ में। इस बार मैंने उसमें पूरी तरह चेंज कर दिया है। हर एक चीज़ों को अभी तो खैर ड्राफ्टिंग हो रहा है, छठ के बाद मैं उसको पब्लिश करूँगा। उम्मीद है मेरी, जो मैं समझ रहा हूँ
जो उम्मीद है कि छठ के बाद उस जब टेंडर पब्लिश होगा तो सारे पार्किंग अलॉट हो जाएंगे। विभागीय गार्ड में जो कंट्रैक्टर काम कर रहे हैं उनको क्या आप उसको खत्म करेंगे कि कोई काम ना करें? विभागीय होगा तो सिर्फ विभागीय काम करें। सिर्फ विभाग ही होगा। अगर अगर जो टेंडर होगा सक्सेस नहीं करेगा तो सिर्फ और सिर्फ विभागीय होगा। इससे जेएनएसयू को रेवेन्यू आए या ना आए, विभागीय ही होगा। जो आप व्यवस्था में सुधार होना ज़रूरी है, ये हम भी मान रहे हैं। चूँकि मैं जिस दिन आपको तो मैंने पूर्व में बताया, जिस दिन मैं आया था उसके 2 दिन के बाद ही ये पूरे घटनाक्रम हमारे सामने, टीम आ गई थी। तो मैंने उसी दिन सोच रखा था कि ये 2 चीज़ जो है उसमें ठोस कार्रवाई करें। सर यहाँ के बाज़ारों को भी देखे होंगे, बिष्टुपुर और साक्षी। आज ऐसा हो गया है कि बाज़ारों के अंदर आप अपनी गाड़ी तो छोड़ दीजिए, पैदल भी नहीं, इतना इंक्रोचमेंट फुटपाथों का हुआ है। हालाँकि आप लोगों ने व्यवस्था किया है कि वेंडर और ये का चिन्हित करने का, लेकिन इसके बाद भी हुआ है। पहले एक दिन मंगला बाज़ार साक्षी में लगता था 300 या 400 की संख्या थी, लेकिन आज 1000 1500 कितने आ गए हैं जिसकी संख्या नहीं। और आज परमानेंट वो बाज़ार फिक्स हो गया है। जो दुकानदार आपके ये हैं, वो जो है एक तरीके से अपनी दुकानदारी नहीं कर पाते, फुटपाथ पर पूरी तरीके से। मैंने स्पष्ट बोला है कि अगर वो फुटपाथ पर टेम्प्रोरी रूप से वो मान लीजिए ठेला पर लगा रहा हो या कुछ, तो ठीक है, वो हटा लेगा। मगर कोई भी पक्का कंस्ट्रक्शन ऑन रोड कोई करता है तो उस पर कार्रवाई करनी नहीं, पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन बाज़ारों में चलने के लायक नहीं, रास्ते नहीं है। नहीं है। देखिए, सभी जगह ये प्रॉब्लम आएगी। कोई भी व्यक्ति आ रहे हैं किसी रोजी रोटी के लिए कुछ के चक्कर में, तो वो लगाएंगे ही, बेचेंगे। मगर कोशिश हमारी रहेगी कि वो कम से कम रोड साइड ब्लॉक ना करें। रोड साइड ब्लॉक ना करें, और ये प्राथमिकता भी होनी चाहिए। आप रोजी रोटी करें, लेकिन बाज़ारों को पूरी तरीके से अगर ब्लॉक कर देंगे तो फिर रास्ता कार्रवाई के बिना और कुछ भी नहीं बचता है, और उस पर फिर कार्रवाई तो होगी। फिर आप कहेंगे कि छठ के लेकर क्या तैयारियां चल रही। कल हमने 2 आपने गाड़ी मंगाया है पोल्यूशन के लिए, ट्रायल के लिए। उस ट्रायल में हम खुद गए थे और देखे। अब प्लान क्या है? प्लान ये है कि जो प्रदूषण लेवल है जमशेदपुर शहर का, जो मेन स्पॉट है, उसे कंट्रोल किया जाए। आपने जैसे छठ की बात भी की, छठ में आप जान ही रहे हैं, छठ पे घाटों की सफाई चल रही है। चूँकि काली पूजा है, काली पूजा में भी लोग मूर्ति विसर्जन करते हैं छठ घाटों में। हम उम्मीद कर रहे हैं कि छठ के पूर्व तक सारे घाट की सफाई हो जाएगी, रंग रोगन हो जाएगा, सारी व्यवस्था हम लोग मुकम्मल कर लेंगे। लास्ट सबसे बड़ी जो चुनौती है इस कचरे को लेकर, इसको लेकर एनजीटी तक चला गया है। कई आपने बाहर की कंपनियों को पहले भी आया खबर कि कचरे का निस्तार करेगी मेरीन ड्राइव, क्या उसमें क्या प्रगति है? उसमें प्रॉब्लम ये है कि ज़मीन जो चिन्हित किया गया था सॉलिड वेस्ट के लिए, उस पर हाँ, वो विवादित हो गया। ये इस प्रोजेक्ट को आदित्य को संचालित करना है, ज़मीन चिन्हित उनको करना है। अगर ज़मीन चिन्हित हो जाएगा, सॉलिड वेस्ट का प्लांट लगने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। और जो कचरे का अंबार है, अभी तो फिलहाल आप देख ही रहे होंगे, अभी वो निस्तारण की प्रक्रिया में है। उम्मीद करते हैं कि ये प्लांट तैयार हो जाएगा 1 डेढ़ वर्षों में, और ये जो कचरे का जो मैटर आ रहा है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। धन्यवाद। बड़ी ही संक्षिप्त बातचीत थी, हालांकि फिर विस्तार में, इसलिए कि अभी दीपावली और छठ का त्यौहार है, इसलिए व्यस्तता ज़्यादा है। फिर जब हम मिलेंगे, और तमाम आपसे भी अगर जुड़ी कोई अगर राय हो, सलाह हो, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बता सकते हैं, ताकि अगली बार जब हम बात करें तो उन सवालों को लेकर जो है हम ज़रूर बातचीत कर सकें और जवाब जान सकें। तो आप देख रहे थे सोशल संवाद, अपने सहयोगी श्री रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।